हम और आप बारिश की बूंदों का मज़ा चाय और पकौड़े के साथ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बारिश अगर कुछ दिन और ना आए तो देश का जो अन्नदाता है वो कर्जे और भुखमरी की कगार पर आ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 21वीं सदी के भारत में भी किसान आसमान की तरफ क्यों देख रहा है? आइए जानते हैं इस कड़वे सच को। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारत की अधिकांश खेती आज भी केवल मानसून पर निर्भर है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की 75% जो खेती है वो आज भी मानसून पर निर्भर करती है। मानसून की कमी से देश की कृषि व्यवस्था पूरी तरह डगमगा जाती है। अगर मानसून नहीं आता तो उससे कई जगह कई इलाकों में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कृषि कार्य जो है वो स्थगित हो जाता है। अतः जो किसान है वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। ग्राफिक दर्शाते हैं कि वर्षा पर हमारी निर्भरता आज भी सर्वाधिक है। ग्राफिकों का मानना है कि हमारी जो कृषि है वो आज भी मानसून पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसमें फसल उत्पादन में भारी गिरावट आती है। सूखे के कारण देश में अन्न का कुल उत्पाद घटता है। अगर मानसून नहीं आता उससे कृषि में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है। ग्राफिक्स के अनुसार कम वर्षा वाले वर्षों में पैदावार बहुत गिरती है। ग्राफ बोलते हैं अगर जिस वर्ष मानसून कम आता है उस वर्ष खेती की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर गिर जाती है। उत्पादन घटने से देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह टूट जाती है। मानसून नहीं आता तो इससे जो कृषि की आपूर्ति है, यानी जो इसकी खाद्य आपूर्ति है वो पूरी तरह टूट जाती है, यानी देश की जो श्रृंखला है वो चरमरा कर ढह जाती है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। देश के कई कृषि क्षेत्रों में आज भी सिंचाई सुविधा नादरम है, यानी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कृषि कार्य के लिए वहाँ पर्याप्त पानी नहीं मिलता, इसलिए वहाँ के किसान मानसून पर डिपेंडेंट करते हैं। इसीलिए 21वीं सदी के दौरान पे आजकल के दौर पे मानसून पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे वहाँ किसानों जो हैं वहाँ के किसान वर्षा पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। नहरों और नलकूपों की कमी के कारण किसानों की परेशानियाँ बढ़ती हैं। नहर और नलकूप जो है उनके कारण किसानों की जो परेशानियाँ वो काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ती है। सिंचित क्षेत्र कम होने से सूखे का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ सिंचित क्षेत्र कम होते हैं, उससे सूखे का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता है। खाद्य सुरक्षा पर मंडराता खतरा। कमज़ोर मानसून के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर बड़ा संकट आता है। अनाज का भंडार घटने से गरीब जनता सबसे अधिक प्रभावित होती है। बारिश की कमी से देश में कुपोषण की समस्या बहुत बढ़ती है। सपोज करिए अगर कहीं भी आप हैं उस जगह उस एरिया में सपोज करिए एक गांव है, वहाँ पे मानसून नहीं आता, वहाँ पे हर साल मानसून आता है, लेकिन 21वीं सदी के दौरान मानसून नहीं आया। अब वहाँ पे कोई जल स्तर नहीं है, जैसे तालाब, झील, बावड़ी या कुआं, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ के लोग एकदम मानसून पर डिपेंडेंट है। अब वहाँ नहीं आएगा तो वहाँ से कुपोषण की जो संख्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है? किसानों की आय में कमी। कम बारिश से छोटे किसानों की आय बहुत ही कम होती है। जो छोटे किसान होते हैं उनकी जो आय है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उनको जो बड़े किसान होते हैं या उनके द्वारा पानी प्रोवाइड नहीं किया जाता, या जो मानसून है मानसून के द्वारा पानी नहीं मिल पाता है। अगर मानसून नहीं आता तो उनको पानी नहीं मिल पाता, जिससे उनकी कृषि जो है वो कृषि कार्य में काफ़ी हद तक निम्न स्तर पे बढ़ोतरी होती है। सूखे के कारण गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। मानसून नहीं आता जिसके कारण सूखा पड़ जाता है, उसमें गरीब किसान जो होते हैं उनकी जो कृषि होती है वो काफ़ी ज़्यादा तक ढह जाती है। आमदनी जो घटने के कारण किसान परिवारों का जीवन स्तर बहुत गिर जाता है, यानी बहुत निम्न स्तर हो जाता है, गरीबी कंगाली के दौर पर आ जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पर प्रभाव। कृषि में नुकसान का सीधा असर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, यानी अगर एक जगह ही नहीं पड़ता, ये पूरे जगह पड़ता है। जो कृषि का संपूर्ण जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर पूरी जगह पड़ता है, ना कि एक जगह। ग्रामीणों की क्रय शक्ति घटने से स्थानीय व्यापार बहुत धीमा होता है।
मानसून कमज़ोर रहने से संपूर्ण ग्रामीण भारत का आर्थिक विकास रुक जाता है, यानी एक तरह से चरमरा के ढह जाता है। खाद्य मुद्रास्फीति और महंगाई। बाजार में कृषि उत्पादों की आपूर्ति घटने से खाद्य महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी पर जो घरेलू बजट वो पूरी तरह बिगड़ता है। साथ ही साथ सूखे में देश की खाद्य मुद्रास्फीति जो उसकी दर जो सबसे ऊंची रहती है। इसी के साथ देखिए जो भूजल स्तर में खतरनाक गिरावट। सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग करने से जल स्तर गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। ग्राफिक्स के अनुसार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूजल बहुत तेजी से गिर रहा है। कम बारिश के कारण भूमिगत जल का प्राकृतिक पुनर्भरण धीमा पड़ता है। वहाँ पे मानसून नहीं आता, जिसके कारण पृथ्वी का जो निम्न स्तरीय जल है वो उसका भारण जो है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका जो निम्न स्तरीय जल है उसका जो स्तर वो काफ़ी ज़्यादा तक घटता जा रहा है, जिससे सूखा पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर। जलवायु परिवर्तन के कारण देश का मानसूनी चक्र पूरी तरह बदला है। बढ़ते तापमान से फसलों का प्राकृतिक विकास चक्र पूरी तरह बिगड़ता है। बेमौसम बारिश से किसानों की तैयार फसलें पूरी तरह नष्ट होती हैं। जो बेमौसम बारिश में जैसे कहीं पे गेहूँ उग गया उन पे बाली आ गई, या कहीं पे सोयाबीन हो गया उन पे बाली आ गई, तो अगर वहाँ पे वर्षा होती है तो जो उन पे गेहूँ की बाली हो उन पे जो दाने हैं वो दाने नहीं पड़ते हैं, या वो उन पे पाला टाइप में मार देता है ऐसा। इसी के साथ देखें जलवायु परिवर्तन का सीधा असर। जलवायु परिवर्तन के कारण देश का मानसूनी चक्र पूरी तरह बदलता है। बढ़ते तापमान से फसलों का प्राकृतिक विकास चक्र पूरी तरह बिगड़ता है। साथ ही साथ बेमौसम बारिश से किसानों की तैयार जो फसलें हैं वो पूरी तरह नष्ट होती हैं। कृषि ऋण और कर्ज का जाल। सूखे के कारण किसान अपना पुराना कर्ज नहीं चुका पाते। सूखे से गांवों में कर्ज का भारी जाल तेजी से फैलता है। कर्ज से परेशान होकर कई किसान आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भारी पलायन। सूखे के कारण गांवों से शहरों की ओर भारी पलायन होता है। सूखे वर्षों वाले जो क्षेत्र हैं गांवों से पलायन की दर काफ़ी बढ़ती है। जो सूखे वाले वर्षों से गांवों में पलायन की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, यानी जिस क्षेत्र में सूखा ज़्यादा बढ़ता है वहाँ से लोग विस्थापन करके दूसरे जगह जाते हैं, यानी पलायन करके। भारी पलायन से शहरों के संसाधनों पर बहुत भारी दबाव पड़ता है, यानी जो किसान जो लोग गांवों से शहरों की ओर जाते हैं उसमें जब शहरों की ओर पहुंच जाते हैं तो उसमें संसाधनों की बहुत भारी दबाव पड़ता है। साथ ही साथ और चारे का संकट। सूखे में पशुओं के लिए चारे का भारी संकट खड़ा होता है। सूखे में चारे की कमी से दूध उत्पादन तेज़ी से घटता है। पशुधन जो आय घटने से छोटे किसानों की आर्थिक परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। साथ ही देखें कि सरकारी योजनाओं की भूमिका जो है इसमें, तो सूखे के समय सरकारी योजना किसान के लिए बहुत बड़ा सहारा है, यानी समय पर मुआवजा मिलने से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती है। फसल बीमा योजना किसानों के आर्थिक नुकसान को काफ़ी कम करती है। साथ ही भविष्य के लिए तकनीकी समाधान भी दिया गया है कि सूखा सहने वाले जो बीजों का विकास आज के समय की मांग है, काफ़ी ज़्यादा मांग है। ऐसे जो हाइब्रिड के बीज आते हैं उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है बाज़ारों में। पानी बचाने के लिए खेती में आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग करें। साथ जैसे स्प्रिंकल हो गया या फुब्बारे टाइप में ऐसा करें, ठीक है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान किसानों को होने वाले बड़े नुकसानों से बचाता है। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।